अगला वर्ड है विसिनिटी। विसिनिटी मतलब होता है आसपास। तो इसको दो पार्ट्स में तोड़ लेंगे, VICI और NITY। अब जो VICI है ना, इसको VC से याद करो। VC मतलब वीडियो कॉल। और NITY को नोटी से याद रख लो। तो VC करो, नोटी, चलो नोटी करो। तो VC करो। क्यों करो? क्योंकि तुमको आसपास का देखना है वहाँ पे ना। गर्लफ्रेंड को बोल रहे हो कि नोटी, VC करो, तुमको आसपास का दिखाता हूँ या फिर देखता हूँ, जो भी है। ऐसे करके याद कर लो। चलो, ये वाला वर्ड तुम्हारे काम का है, ऑप्शंस। ऑप्शन मतलब होता है अश्लील। वाह, मज़ा आ गया सुन के। तो ऑप्शंस को तुम है ना दो पार्ट्स में डिवाइड कर लो, OB और सीन। अब सीन कौन से होते हैं? जो तुम इनकॉग्निटो, म्यूट करके देखते हो, ठीक है। तो ऑप्शंस, OB, सीन। ये जो OB वाला सीन है ना, OB सीन, वो अश्लील है, ठीक है, वो तुम देख रहे हो। अगला वर्ड है जिनित। जिनित मतलब होता है शीर्ष बिंदु। अब इसको है ना तुम जीनी से याद रखो। जीनी होता है ना वो, हुक्म मेरे आका वाला। तो उसमें तुमको है ना कोई जीनी मिल गया, तो जीनी भी कौन सा चाहिए तुमको? सबसे टॉप वाला, शीर्ष वाला जीनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारी बहुत सारी विषय होती है, जानता हूँ मैं। तो टॉप वाला तुमको जीनी चाहिए। जीनी चाहिए, TH। वो होता है ना, अपन वर्ड्स के पीछे TH लगा देते हैं, वैसे जीनी के पीछे तुमने TH लगा दिया। तुमको टॉप वाला जीनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारी बहुत खतरनाक खतरनाक इच्छाएं होगी, आई नो। तो उनको पूरी कराने के लिए तुमको कौन सा जीनी चाहिए? शीर्ष बिंदु वाला, जो टॉप वाला होता है ना। तो जिनित मतलब होता है शीर्ष बिंदु, ऐसे करके याद कर लेंगे। अगला वर्ड है वर्बेटिम। वर्बेटिम मतलब होता है शब्द प्रति शब्द, या फिर जैसा लिखा होता है ना वैसा का वैसा, बिल्कुल शब्दांश। तो इसको तीन पार्ट्स में तोड़ लेंगे, वर्ब, एट और I am। तो जो वर्ब है, वर्ब मतलब शब्द होते हैं ना, तो वर्ब एट I am, जो मेरे पास जो वर्ब है वो एट इज इट है, जैसा तुमने बोला था वैसा का वैसा है, डिट्टो है, एक भी कम नहीं है, ठीक है। तो जैसा तुमने बोला वैसा का वैसा, एक एक वर्ब, एक एक लेटर वैसा का वैसा लिखा हुआ है। शब्दांश, शब्द प्रति शब्द, वर्बेंट। तो वर्ब है ना, वर्ब, वर्ब को ऐसे याद कर लो कि वर्ब लाइक शब्द से रिलेटेड कर लो। और I am, मैंने जो भी लिखा पढ़ा वो शब्द प्रति शब्द लिखा, ठीक है, जैसा था वैसा का वैसा। अगला वर्ड है वेलेटुडिनेरियन। वेलेटुडिनेरियन का मतलब होता है चिंता करने वाला। अब इसको तीन पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, वेले, TU और डिनेरियन। अब डिनेरियन को तुम डिनर से याद रखो। ओ वेले, तू डिनर कर ले, ऐसा कौन बोलेगा तुमको? जिसको तुम्हारी चिंता होगी वही बोलेगा ऐसा। तो वेले टू डिनर कर ले, ये वही बोलेगा जिसको तुम्हारी चिंता है, ठीक है। तो वेले टू डिनेरियन मतलब होता है चिंता करने वाला। अगला वर्ड है यर्निंग। यर्निंग मतलब होता है ललक या किसी की लालसा। तो यर्निंग को तुम अर्निंग से याद कर लो, क्योंकि तुमको अर्निंग की ही लालसा है अभी, ठीक है। तो यर्निंग, अर्निंग, लालसा, ठीक है। अगला वर्ड है वर्बियज। वर्बियज मतलब होता है शब्दों का भंडार। तो वर्बियज को तो तुम ऐसे याद कर लो, वर्ब है बहुत सारे, एक एज में आने के बाद में तुम्हारे पास बहुत सारे वर्ब हो जाती है, बहुत सारे शब्द हो जाते हैं, तो वो सब भंडार है शब्दों का, वर्बियज है, ठीक है, ऐसे करके याद कर लो। अगला वर्ड है वेनरेबल। वेनरेबल मतलब होता है सम्मानीय या आदरणीय। इसको तीन पार्ट्स में तोड़ लेंगे, वैन, ईरा, एबल। तो अब है ना, तुमको सम्मान कब मिलता है? तुमको सम्मान तभी मिलेगा जब टाइम तुम्हारा अच्छा चल रहा होगा, ठीक है। तो जो ईरा होगा ना, जो युग होगा, वो तुम्हारे लायक होगा, एबल होगा, ठीक है। तो वैन, जब ईरा एबल होगा तुम्हारे, तो तुम वेनरेबल होगे, ठीक है। वैन ईरा एबल, वेनरेबल, तुम सम्मानीय रहोगे तब, ठीक है। अगला वर्ड है कैंडिड। कैंडिड मतलब होता है स्पष्ट। तो नॉर्मली शादियों में लोग कैंडिड फोटोज़ लेते हैं ना। तो वो कैंडिड फोटोज़ क्या होती है, लाइक लोग रेडी नहीं होते, बट फोटो आती अच्छी है कि नहीं, मतलब स्पष्ट फोटो आती है वो। तो वैसे कैंडिड को फोटो से याद रख लो, कोई स्पष्ट फोटो आ रही है, तो कैंडिड मतलब होता है स्पष्ट या क्लियर कोई चीज़, ठीक है, ऐसे करके याद कर लो। अगला वर्ड है वेरासिटी। वेरासिटी मतलब होता है सच्चाई। अब वेरासिटी को दो पार्ट्स में तोड़ लेंगे अपन, वीरा और सिटी। जो वीरा है मतलब भाई है, भाई की सिटी सच्चाई वाली होती है कि नहीं। तुम्हारा भाई है, उसकी जो कोई सिटी है वो सच्चाई वाली है, ठीक है, ऐसा करके याद कर लो। जो भाई की सिटी होती है ना, वो मस्त होती है, सच्चाई वाली। अगला वर्ड है यॉक। यॉक होता है जो
बैलों से खेती करते हैं ना, तो दो बैलों को जोड़ते हैं ना वो गले में एक डाल के लकड़ी सा, तो उसको बोलते हैं योक। अब इसको अपन ऐसे याद रखेंगे कि क्रिकेट में यॉर्कर लेंथ की बॉल होती है ना, तो वो तो पैरों में डाली जाती है और ये जानवरों के गले में डाली जाती है, ठीक है। यॉक, यॉकर। अगला वर्ड है वेंडल। वेंडल मतलब होता है उग्रवादी। अब इसको दो पार्ट्स में तोड़ लो, वैन और डल। अब वैन में डाल, ऐसा कौन बोलेगा? उग्रवादी। वही काम करता है ऐसा, लोगों को किडनैप करना और ये सब, वैन में डाल के ले जाते हैं ना। पहले के टाइम में तो वैन वैसे ही फेमस थी किडनैपिंग के लिए और इन सब के लिए। तो वैन में डाल, ये काम कौन करेगा? उग्रवादी, वेंडल। ओके। अगला वर्ड है विंडिकेट। विंडिकेट मतलब होता है निर्दोष ठहराना। अब है ना, इसको तुम ऐसे याद कर लो कि किसी ने कोई बिल्ली चोरी कर ली, कैट, और उसका नाम तुम पे लग गया, ठीक है। अब उस बंदे ने वो बिल्ली वापस दे दी, ठीक है। व्हेन दी कैट, व्हेन, जब उसने कैट दी तो तुमको फिर निर्दोष ठहराया गया, ठीक है। तो जब कैट मिलेगी तब तुमको निर्दोष ठहराया जाएगा। तो विंडिकेट, व्हेन दी कैट, विंडिकेट मतलब निर्दोष ठहराना।